हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी फिर घड़ी में रीजनिंग में घड़ी का चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज हमारी होने वाली है घड़ी की तीसरी क्लास। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइज, घड़ी में दो टाइप हुई थी। आज हम तीसरी टाइप को शुरू करते हैं, जिसमें तीसरी टाइप में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं तो ध्यान देना। बात करें, जब दोनों सुई विपरीत दिशा में होती हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। और जब दोनों सुई एक साथ होती हैं, जैसे कि मैं कहूं कि 12 बजे, तो घंटे वाली और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। तो जब एक साथ होती हैं दोनों सुई तो 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। और जब ऐसा कोई समय जिसमें समकोण हो, और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो नेक्स्ट पॉइंट है, घड़ी में कितनी बार दोनों सुई एक सीधी रेखा में, घड़ी में दोनों सुई एक साथ सीधी रेखा में या एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो कितनी बार? 22 बार। क्योंकि अब 22 बार ही क्यों होती है? 24 घंटे में 24 बार क्यों नहीं मिलती? तो अगर बात करें 5 से 7 के बीच 2 बार ना मिलकर सिर्फ एक ही बार विपरीत होती है। कितने बजे? 6 बजे। तो इसलिए 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुई, मिनट वाली और घंटे वाली, एक सीधी रेखा में जिसे विपरीत दिशा में कितनी बार होती हैं? 22 बार। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इससे आगे। घड़ी में कितनी बार दोनों सुई एक सीधी रेखा में या एक साथ होती हैं? यानी घड़ी में कितनी बार दोनों सुई एक सीधी रेखा में या एक साथ होती हैं? तो 22 बार होती हैं। अब 22 बार क्यों होती हैं? क्योंकि 11 बजे और 1 बजे के बीच केवल घड़ी की दोनों सुई एक ही बार मिलती हैं। और वो ऐसा कौन सा टाइम होता है 11 और 1 बजे के बीच जिसमें घड़ी की दोनों सुई एक बार ही मिले? तो वो टाइम होता है 12 बजे का। तो एक बार मेल खाती हैं, यानी 12 बजे। आपने देखा भी होगा कि अगर हम 11 बजे से 1 बजे के बीच टाइम को मैनेज करते हैं, जैसे हम बात करें कि घड़ी में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि घड़ी में अगर ध्यान देना गाइस, ये जो है 11 बजे से 1 बजे के बीच सिर्फ एक ही बार मिलेंगी। अब 11 बजे से 1 बजे के बीच कैसे एक बार मिलेंगी, तो उस पर ध्यान देना। मैंने कहा कि घड़ी में 11 बजे हैं। कितने बजे हैं? 11 बजे हैं। 11 बजे टाइम, तो मिनट, घंटे वाली सुई 11 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। इस टाइम ये सही 11 बज रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये मिनट वाली सुई आगे चलेगी और ये दोबारा यहाँ 12 पर आएगी, तो उतने ही मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई ये 12 पर पहुंच जाएगी। तो सिर्फ एक बार यही मिलेगी। लेकिन जैसे 12 से सही 12 बजे फिर मिनट वाली सुई आगे चलेगी और इतने ही वो घंटे वाली सुई कहाँ पहुंचेगी? 1 बजे पहुंच जाएगी।
तो यहां से 11 बजे से 1 बजे के बीच इतने 2 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? तो सिर्फ एक बार ही मिलती हैं। तो यही बात थी कि घड़ी में कितनी बार दोनों सुई एक सीधी रेखा में या एक साथ होती हैं। तो 24 घंटे में 22 बार, क्योंकि 11 और 1 के बीच केवल एक ही बार मिलती है और वो टाइम होता है 12 बजे का। बात करते हैं इससे आगे। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई समकोण बनाती है? एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुई समकोण बनाती है? तो कितनी बार बनाती है? 44 बार। 44 बार क्यों बनाती है? क्योंकि जैसे मैंने यहां बताया था कि 12 घंटे में 22 बार, तो वैसे ही 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। अगर 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार। अगर 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है तो 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। बात क्लियर? अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी, तो चलते हैं इससे आगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है, और जिसमें क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि अब से पहले मैंने आपको एक सबसे पहली जब चैप्टर स्टार्ट कराया था, सबसे पहली कंडीशन थी कि 10 मिनट में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या 10 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या 12 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने आपको कोण बताना सिखाया था, जिसमें सिर्फ आपको चाहे मिनट दे, सेकंड दे या घंटे दे, तो उसमें मैंने सिर्फ आपको ये कोण बताना सिखाया था जिसमें आपको टाइम देता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपको एक दूसरी टाइप सिखाई थी जिसमें घड़ी में टाइम देता है कि इतने बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि मैं बात कहूं कि 3:30 बजे, तो टाइप नंबर 2 थी, लेकिन आज बात करते हैं टाइप नंबर 3, जिसमें टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, किस समय 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। किस समय 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। तो अगर मैं बात करूं विपरीत दिशा में घड़ी की दोनों सुई कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, तो 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं बात करूं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 180 डिग्री का कोण कै मिनट में बना होगा, तो कितने मिनट में बना होगा? 30 मिनट में बना होगा। लेकिन हमें यह बताना है को ऐसा 8 और 9 के बीच ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें घड़ी की दोनों सुइयों में 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो 8 और 9 के बीच ऐसा कौन सा टाइम होगा। तो गाइस याद रखना, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाना है। पहले वाले टाइम में, किसमें? पहले वाले टाइम में हमेशा 5 की गुणा करके उसके सामने लिख देना है। घंटे में 5 की गुणा करके उसके सामने लिख देना है। 8 पंजे 40। अब इस 40 में क्या बदलाव करना होगा। जो 180 डिग्री का कोण है, ये विपरीत दिशा में कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 180 डिग्री का कोण कितने मिनट में बना होगा? 30 मिनट में बना होगा। कितने मिनट में? 30 मिनट में। और जितना भी ये आए, इसी में इस 30 मिनट को एक बार इसमें जोड़ दो और एक बार इसमें से घटा दो। अगर बात करते हैं, हम एक बार जो घटाते हैं, तो 8:40 में अगर 30 मिनट घटा दें तो घटाने के बाद 8:10 का टाइम होगा। लेकिन अगर हम जोड़ते हैं
तो जोड़ने पर ये टाइम कितना होगा, तो 30 मिनट को अगर हम इसमें जोड़ें तो टाइम होगा 8:70। कितने मिनट, 8:70। अगर हमने इसको घटाया तो 8:10। अगर हमने जोड़ा तो 8:70। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था 8 और 9 के बीच, जब हमने 8:70 हो गई तो 60 मिनट पर तो घंटा चेंज हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं कि 9:10। लेकिन हमसे 9 बजे के ऊपर का टाइम नहीं पूछा था, हमसे तो सिर्फ 8 और 9 के बीच का पूछा था, तो इसलिए ये बात तो होगी बिल्कुल गलत। अब ये बात गलत होगी तो हमें आंसर मैच करना होगा इससे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इसमें एक गुणा भाग और करनी होगी कि 12 की गुणा और 11 का भाग, 12 की गुणा 11 का भाग, और इसको कैलकुलेशन कर लो। अब कैलकुलेशन करें, 12 धाम 120/11। अब 11 का भाग करते हैं 120 में, 8 बजकर इसमें भाग करेंगे तो 11 एकम 11, एक बचा 10 हो गया, ना जाने की 0, 10 बचा वो ऊपर, जिसका भाग करें वो नीचे, तो 8:10 से ही 10/11। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 सही यानी 8:10, यानी 10 सही 10/11, जो हमारा ए ऑप्शन होगा। बात क्लियर। फिर इसी क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। हमारा क्वेश्चन क्या था, 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच ऐसा वो कौन सा टाइम होगा जिसमें घड़ी की दोनों सुई 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि जो भी टाइम दे रखा है पहले वाले टाइम में 5 की गुणा करके उसके सामने लिखना है। तो अगर हम 8 में 5 की गुणा कर दें, 8 पंजे 40, और जब गुणा करके सामने लिख देना है तो उसी में एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। अब क्या जोड़ें और क्या घटाएं, तो गाइस इसी बात पर ध्यान देना है कि जो 180 डिग्री का एक ये जो विपरीत लिखा हुआ है, विपरीत में 180 डिग्री का कोण होता है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए हम 6 का भाग कर रहे हैं। तो 6 × 18, 0 की 0, यानी हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई ने 180 डिग्री का कोण कितनी देर में बनाया होगा, 30 मिनट में। अगर हम एक बार इसमें से घटाते हैं तो घटकर आएगा 8:10, और एक बार अगर हम जोड़ें 8:70। लेकिन ये तो 9 से ऊपर का टाइम होगा, इसलिए हम इसे क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमारा ये गलत होगा। और इसमें 12/11 की गुणा भाग कर देना। लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली कंडीशन में कि यहां से गुणा करना, लेकिन मैं एक आपको आसान तरीका बता रहा हूं कि गुणा नहीं करनी है, बस इसी को ऐसी छोड़ देना है और इसका भाग करना है। 11 का भाग करना है किसमें, 10 में। तो इसे तो ऐसी ही उतार दो। अगर हम भाग कर रहे हैं, भाग नहीं जा रहा, जब भाग नहीं जाए तो उसी संख्या को साइड में लिखना है, उसी संख्या को ऊपर लिखना है, और जिसका भाग देते हुए होते हैं उसे नीचे लिखना है। बात क्लियर। और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समय 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। फिर वही शब्द ले दिया, विपरीत। और विपरीत का मतलब क्या होता है कि 180 डिग्री का कोण। विपरीत का मतलब 180 डिग्री का कोण। अब 180 में फिर हमें 6 का भाग करना है, तो कितने मिनट आगे, 30 मिनट। 180 डिग्री का कोण कितनी देर में बना होगा, 30 मिनट में। चलते हैं। तो पहले टाइम में 5 की गुणा करके उसके सामने लिखना है, तो 5 की गुणा करें, 9 पंजे 45। अब इस 45 में इस 30 को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। अगर हम इसमें से 30 घटा दें तो घटकर आएगा 9:15।
और अगर हम जोड़ें तो जुड़कर आएगा 9:75, 45 और 30 75। लेकिन फिर वही बात होगी, हमसे पूछा था 9 और 10 के बीच, अब तो 60 मिनट पर घंटा चेंज हो जाता है, ये तो 10:15 हो गए, तो इसका मतलब ये टाइम तो गलत हो गया, क्योंकि 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया और हमें तो 9 और 10 के बीच का टाइम बताना है। अब हमारे पास एक संख्या बचती है, तो इसी में नियम फॉलो कर दो, 12/11। कैलकुलेशन करें, इसे संख्या को ऐसी ही छोड़ दो और यहां भाग करते हैं। भाग कितनी बार जाता है, भाग जरा एक बार, 11 कम 11, जितना पहले लिखा हुआ है उसी में जोड़ देते हैं जितनी बार भाग जाता है। भाग गया एक बार, 15 पहले लिख रहा था तो हो कितना गया 16, और भाग देने के बाद बचा कितना 4, क्योंकि 11 एकम 11 और यहां है 15, तो कितना बचा 4, 4/11। बात क्लियर? तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान देना, 4 बजे के बाद 90 डिग्री का कोण, 4 बजे के बाद 90 डिग्री का कोण, करना गाइस जल्दी, बहुत जल्दी करिए, बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन, टाइम को देखते ही तुरंत ऑप्शन पता लग जाना चाहिए कि कौन सा इसका आंसर है। चलें, कर लिया होगा। ध्यान देना, 4 बजे के बाद 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 90 में हम 6 का भाग करें तो कितने मिनट में बना होगा, 15 मिनट में। तो इस 15 को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, किसमें, जो टाइम दिया है इसमें 5 की गुणा करें, 4 पंजे 20, इस 20 में एक बार तो 15 जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो अगर हम 15 घटाएं 4:05, और वही नियम 12/11। लेकिन एक बार अभी तो हमने घटाया है, जोड़ना भी होता है। अगर हम जोड़ें 4:35 और 12/11, अब हमारे ये दोनों ही टाइम आंसर होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था इस 12 का कोई महत्व मत करना, सिर्फ इसमें भाग दो। भाग क्या जा रहा है, नहीं भाग जा रहा, और जब भाग ना जाए तो उसी संख्या को हम साइड में लिखते हैं, उसी संख्या को ऊपर लिखते हैं, और जिसका भाग देते हुए होते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, जबकि उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा 4 बजे के बाद, तो 4:05, तो 4 बजे का बाद का टाइम है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो 11×3=33, हमारा पहले कितना था 35, 3 बार भाग गया, कितना हो गया 38, 11×3=33, यहां था 35, कितना बच रहा है शेष 2/11। गाइज ये भी 4 बजे के बाद का टाइम है, और हमसे सवाल में ये पूछा गया था 4 बजे के बाद 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 4 बजे के बाद एक तो टाइम ये होगा जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा, और एक टाइम ये होगा जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 4 और 5 बजे के बीच में ऐसे ये 2 टाइम होंगे जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अगर हम अब ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से हमें टिक करना होगा। तो 4:05 सही 5/11, 4:32 सही 8/11, 4:16 सही 4/11, 4:06 सही 4/11। तो हमारा इसमें ऑप्शन सिर्फ ए मैच कर रहा है। आंसर कौन सा होगा, ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन। किस समय 6 से 7 के बीच घड़ी की दोनों सुई समकोण बनाती हैं। समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण कितने मिनट में बना होगा, 15 मिनट में बना होगा।
बात क्लियर? पहले वाले टाइम में 5 की गुणा करके उसके सामने लिख देना है 6 पंजे 30। अब इसी में जो हमारा मिनट निकल कर आई हैं ये वाले एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। अगर हम घटाएं तो घट के आएगा 6:15। वही नियम फॉलो करना है 12/11। अगर हम जोड़ें तो जुड़कर आएगा 6:45 और वही नियम फॉलो करना है 12/11। चले तो इसमें भाग करते हैं। मैंने आपको ये बता ही दिया पहले, या तो जो आपके मन करे वो कर लो कि 15 की 12 में गुणा करके 11 का भाग कर लो, लेकिन मेरा मानना यही है कि इसे अगर हम छोड़ दें, सिर्फ डायरेक्ट इसका भाग इसमें करें, तब भी आंसर वही मैच करता है। तो ज्यादा गुणा भाग करने से क्या फायदा, डायरेक्ट इसमें ही भाग करो। 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, जितनी बार भाग जाए उसी में जोड़ दो। तो 15 पहले है और एक बार भाग गया, कितना हो गया 16। शेष कितना बचा 4, 4/11। 6:16 सही 4/11। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। यहां ध्यान देना, तो 11 चौक 44, कितना 11 चौक 44, 4 बार भाग गया, 45 पहले था, हो कितना गया 49। तो 49 होने के बाद अगर हम बात करें कि यहां शेष बचा कितना 45 था और हमने भाग दे चुके 4 बार, यानी 44 हो गया, शेष बचा 1/11। तो हमारे ये दोनों राइट बिल्कुल आंसर होंगे। 6:16 सही 4/11, 6:49 सही 1/11। अब ऑप्शन मैच करते हैं। 6:16 सही 4/11, 6:49 सही 1/11। हमारे दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा राइट होगा बिल्कुल सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है किस समय 4 बजे के बाद घड़ी में 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो गाइस कर लिया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन है। टाइम में 5 की गुणा करके उसके सामने लिख दो 4 पंजे 20 और जितने डिग्री का कोण होता है उसमें 6 का भाग कर दो। तो 6 यानी 30 डिग्री का कोण कितने मिनट में बना होगा, 5 मिनट में बना होगा। अब जो हमारा टाइम आया है, मैं बराबर इसी बात को बताता चल रहा हूं कि इस टाइम में इस टाइम को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। अगर हम जोड़ें तो जोड़ने पर क्या टाइम प्राप्त होगा 4:20 में अगर हम 5 मिनट जोड़ें तो 25 मिनट, और जो मैंने आपको नियम बताया था 12/11। और अगर एक बार घटाएं तो घटाने पर आएगा 4:15 और 12/11 की गुणा भाग। फिर वही कैलकुलेशन करनी होगी, इसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो और यहां भाग करो। 11 दूनी 22, क्या बार भाग गया 2 बार भाग गया, 25 पहले था, हो कितना गया 27, 22 हो गया, कितना शेष बचा 3, 3/11। तो एक तो आंसर ये होगा 4:27 सही 3/11। अगर बात करें इसे कैलकुलेशन करें, इसे ऐसे ही छोड़ो, भाग करें 15 में, 4:1 बार भाग जा रहा 11 एकम 11, क्योंकि अगर हम 2 बार भाग दें भाग होगा ज्यादा, तो ज्यादा बार भाग नहीं देना, जितने बार नॉर्मल ही भाग जाए उतनी ही बार भाग देना है। तो 1 बार भाग जा रहा है, 15 पहले था, 1 बार भाग गया, हो कितना गया 16, कितना शेष बचा 4, 4/11। तो आंसर हमारा होगा, एक तो टाइम आ रहा है 4:27 सही 3/11, 4:16 सही 4/11। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इसमें फिर दोनों ही है, हमारा आंसर होगा सी। तो गाइस ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। चलें फिर आगे। तो ठीक है गाइस, आज हमारी क्लास को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।